बनारस में जमीन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई कब्जा कर रहा है तो कोई किसी का रास्ता रोक रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आए दिन सुर्खियों में ये खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अब मामला चौबेपुर थाना का है और सीधे तौर पर हम बात करते हैं जो पीड़ित हैं उनसे। जितेंद्र कुमार पांडे, ग्राम ढाका, तहसील सदर, जिला वाराणसी का मूल निवासी हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है, कौन वो लोग हैं जो कब्जा किए हैं? और जिस तरीके से आप ये भी कह रहे हैं कि रास्ता के लिए आम रास्ता था लगभग 4 परिवार आने जाने के लिए, तो वो कौन लोग हैं और क्यों रास्ते को बाधित कर दिए हैं? वो रविंद्र कुमार पांडे एक सीजनल अमीन है, तहसील पिंडरा में अमीन है। उन्हीं के द्वारा सरकारी नवीन प्रति आरजी नंबर 616 घ को 81 हेक्टेयर को कब्जा कर लिया गया है लेखपाल के सह से। लेखपाल के सर से। लेकिन एक बात बताइए, सरकारी ज़मीन तो सरकार की होती है, किसी का प्राइवेट लैंड तो हो नहीं सकता है। लेखपाल की रिपोर्ट भी भेजा, लेखपाल ये भी भेजा है कि बाउंड्री वाल रविंद्र कुमार पांडे द्वारा किया गया है, जिसमें बेदखली का आर्डर किया गया। लेखपाल की रिपोर्ट पर ही उनको बेदखली का आर्डर किया गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आप मिले, अपनी बातें कहे? मैंने जिला अधिकारी महोदय से मिला, तहसील दिवस में भी दिया। 5/1 को डीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब आज तक कार्रवाई नहीं की गई। पुश्तैनी मकान है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो सरकारी नहीं है। पुश्तैनी मकान सरकारी नहीं है, हम लोग के नाम से है। और ये जो आरजी नंबर 616 घ है, जिसमें रविंद्र कुमार पांडे सीजनल अमीन तहसील पिंडरा में है, उन्हीं के थ्रू बाउंड्री वाल कराकर गेट लगा दिया गया है कि आने जाने के उसके सिर्फ कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। कैसे आऊँ कैसे जाऊँ? इतना गुहार लगाने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उच्च अधिकारियों के पास, डीएम के पास या एसडीएम के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? जिलाधिकारी को मैंने भी पत्र दिया और कमिश्नर को भी दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया। अब तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी कब बनारस आने वाले हैं, उनके यहाँ भी एक बार मिलकर मैं गुहार लगा सकूँ कि ये आपके ही, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और आप ये संसदीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब धोखाधड़ी हो रहा है कि सरकार की संपत्ति को कब्जा करा दिया जा रहा है। इसके बाद आने जाने का रास्ता भी नहीं दिया जा रहा है कि आदमी जा तो जा कहाँ। मैं तो डीएम साहब से ये भी कहा कि धरना के लिए हमको परमिशन भी लेना होगा। अब इसके सिवा हमारे को कुछ नहीं है। क्या कर देंगे, क्या रणनीति बनाएंगे? जिस तरीके से आए दिन देखा जाता है किसी की ज़मीन को कब्जा कर लिया है, यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन को ही कब्जा कर लिया गया है। सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लिया गया है तो क्या किया जाए? तो अब फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप? अब लड़ाई कैसे लिया, अब क्या किया जाए? अब तो भाई कोर्ट का सहारा लिया जाएगा। कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया है। अब देखिए 9/1/9/2 को पड़ा है, उसमें क्या कार्रवाई किया जाता है। आप ये बताइए कि अलीगल आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें किस तरीके से आपको मदद मिल रही है? हम ये चाह रहे हैं कि जो सरकार की संपत्ति है, हमारा केवल गेट खुलवा दिया, भले वो कब्जा कर ले, कुछ भी करें, उससे मुझसे मतलब नहीं है। सिर्फ हमको रास्ते की आवश्यकता है। रास्ते की आवश्यकता है। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये इस तरीके का जो देखा जा रहा है, उसको लेकर वर्तमान सरकार लगातार ये भी कह रही है कि किसी को यहाँ तो यह है कि सरकारी जमीन को मुक्त किया जाए, यहाँ सरकारी जमीन को कब्जा कराया जा रहा है। यही है सरकार में चल रहा है। क्या किया जाए? आने जाने का रास्ता रोक दिया गया। अभी इससे बड़ा क्या हो सकता है? कोर्ट द्वारा किस तरीके से उनको नोटिस भेजा गया है? ये अपर सिविल जूनियर डिवीजन यहाँ से का संख्या 7 से भेजा गया है। जमीन की इसी संबंधी में तलब किया गया है। तो एक बात बताइए कि अगर रास्ता बंद हो जाता है तब क्या करेंगे? अब रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर धरना देंगे, साहब से अनुमति लेंगे कि साहब हम जाए तो जाए कहाँ। पुश्तैनी मकान है, सिर्फ एक ही रास्ता है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से रास्ते को लेकर ये अपनी बातें बता रहे थे और विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारस के साथ। नमस्कार।